वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलरिटी की कि इसका क्या कंसेप्ट होता है, किसी भी ट्रायंगल में सिमिलरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिमिलरिटी के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी बातें। सिमिलरिटी को हिंदी में हम कहते हैं समरूपता। इस वीडियो से पहले पार्ट नंबर 7 में हमने बात किया था कॉन्ग्रेंस के बारे में, मतलब कि सर्वांग समता क्या होती है ट्रायंगल में। तो ये आपके कंसेप्ट जो है एसएससी सीजीएल में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी भी जगह आप ज्योमेट्री सॉल्व करोगे तो वहां पर ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंस इनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारे टाइप बताएंगे। साथ में अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन, जो लोग यूट्यूब ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं वो बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि रेगुलर अपडेट दोस्तों उन तक आते रहें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को तैयार करने में हेल्प की है मिस्टर गौरव ने। साथ में दोस्तों सबसे पहले कंसेप्ट की ओर हम मूव करते हैं, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि त्रिभुजों में समरूपता जो है वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो बताया जाए कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कहे जाएंगे इफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन। मतलब बात की जाए कि उसमें संगत कोण जो होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल वो बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं जो हो वो समानुपाती हो, मतलब कि करेस्पॉन्डिंग साइड जो हो वो प्रोपोर्शन में हो। अब जैसे दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, अब यहाँ पर ये किस तरह से सिमिलर है अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है कि इसमें कहा गया ना कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब संगत कोणों में दोस्तों बात की जाए तो एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह से एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। और एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर। मतलब ए जो है ये पी के बराबर है और बी जो है ये क्यू के बराबर है और जो सी है ये आर के बराबर है। उसके बाद दूसरी चीज है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द प्रोपोर्शन, और जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब वो समानुपाती होंगी, जो संगत भुजाएं होंगी। अब संगत भुजाएं समानुपाती कैसे हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली साइड ए बी है, तो ए बी किसके समानुपाती होगी, ए बी होगी पी क्यू के पैरेलल, ठीक है, पी क्यू के समानुपाती। तो ए बी और पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ये हम इसको लिखेंगे। इसी तरह से अगर बात की जाए बी सी, बी सी किसके समानुपाती होगी, ये होगी क्यू आर के। और जो तीसरी साइड है ए सी, ये किसके समानुपाती होगी, ये होगी पी आर के, ठीक है। तो अगर सिमिलरिटीज का बेसिक सा फंडा यही है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहे जाएंगे जब उनकी संगत कोण जो है वो बराबर हो और संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हो। तो यहां पर हम अल्टीमेटली फिर क्या कहेंगे, देन जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, समानुपाती का ये वाला सिंबल लगाएंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कुछ और भी, जैसे हमने कॉन्ग्रेंस में देखा था टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी, उसी तरह से कुछ और भी इसके टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज हैं, इनको भी हम देखते हैं कि क्या क्या समरूपता की क्या क्या शर्तें होती है। तो सबसे पहली कंडीशन है इसमें लिखा है इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन सच ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इस बात को समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि दो ट्रायंगल जो है अगर वो कॉन्ग्रेंट है, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल आपके सर्वांगसम है तब आप कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। लेकिन अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सर्वांगसम होंगे ही होंगे। मतलब कहा जाए कि सारे के सारे कॉन्ग्रेंट जो है, अगर दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, सर्वांगसम ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो वो आपके सिमिलरिटी को फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिमिलरिटी वाला जो ट्रायंगल होगा वो आपका सर्वांगसम भी हो। तो ये सबसे पहला फैक्ट है। सेकंड जो है ये आप नोट डाउन कर लें, ए ए एंड ए ए ए, मतलब कि एंगल एंगल और तीनों एंगल। अब इसमें क्या कहा जाए, इसमें कहा गया है कि ये देखिए जो एंगल हमारा ए है, मैंने कह दिया एंगल ए जो है वो एंगल जो है पी के इक्वल है, इस वाले पी के। और फिर मैंने दूसरी बात कही है कि एंगल बी जो है ये आपका एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है ये किसके एंगल, एंगल क्यू के, ठीक है। डबल ए का मतलब यही है कि दो एंगल जो है वो इक्वल हो, तो दो एंगल मैंने यहां पर इक्वल बता दिए। तो अल्टीमेटली दोस्तों जो आपका तीसरा एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल सी और एंगल आर तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, देन जो हमारा ट्रायंगल है ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये क्या है आपके, ये यहाँ पर समरूपता इसमें है, सिमिलरिटीज है, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे फैक्चुअल बेस पर ही आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ट्रिपल ए रूल हमने क्यों इसको कह दिया, क्योंकि ये साइड इक्वल है इस वाली साइड के,
बी जो है ये जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। अब ध्यान रखना, फिर एंगल सी जो है ऑटोमेटिकली एंगल आर के इक्वल हो गया। तो यहां पर आपके तीनों एंगल इक्वल हो जा रहे हैं। जब तीनों एंगल इक्वल हो जा रहे हैं तब भी आपका समरूपता की शर्तें फुलफिल हो रही हैं, और दो एंगल जब इक्वल होंगे तब भी आपका सिमिलरिटी का फंडामेंटल कंसेप्ट वहां पर अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की, एस 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 मतलब कि साइड साइड साइड। लेकिन यहां पर रेशियो के टर्म्स में बात आपको करनी है। ठीक है, इफ इन अ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन। बात की जाए दोस्तों, ए बी सी ये ट्राइंगल है, पी क्यू आर ये ट्राइंगल है। तो अगर वो क्या है कि सिमिलरिटी की कंडीशन आपको फुलफिल करनी है तो तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो देखना होगा आपको। तो अगर देखा जाए ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये ए बी पी क्यू साइड के, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। अगर आपकी जो साइड्स का रेशियो जो है वो इस रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, मतलब अगर त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब बात की जाए ए बी रेशियो पी क्यू, बी सी रेशियो क्यू आर, ए सी रेशियो पी आर, तब भी आप वहां पर कहेंगे जो आपका ट्राइंगल है वो क्या है, ए बी सी जो है वो आपका हो जाएगा इस वाले के। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फाइन, अब ये समानुपाती हो गए दोनों ट्रायंगल केवल इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर। तो आप इसको नोट डाउन भी कर लें, यदि त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो हमारा ये ट्रायंगल जो है ये समरूपता यहाँ पर फुलफिल होगी। फोर्थ कंडीशन की दोस्तों बात की जाए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है तो साथ में इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समानुपाती है इस वजह से इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ए इक्वल टू पी और बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसकी और भी कंडीशंस कुछ हैं जिनको हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है एस ए एस। ठीक है, एस ए एस का रेशियो आपको देखना है, मतलब कि दो साइड जो है यहाँ पर बात करनी है, साइड 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 और एंगल। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कहा कि ए बी, ये हमारा ए बी था, डिवाइडेड बाई ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये पी क्यू भुजा के अनुपात में होगा, और साथ में जो आपका बी सी है वो किसके साथ होगा, क्यू आर के साथ होगा। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल है ये बी और क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर आपको ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है तब भी आप कह देंगे कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है और वो समानुपाती किसके होगा, पी क्यू आर के। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल आपकी होगी तो इनका जो रेशियो अगर बात करेंगे, जैसे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ये किसके बराबर होगा, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाली साइड के ए सी और पी आर के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि आपकी सिमिलरिटी की कंडीशंस हैं, और जब ये हो जाएगा तो हम एंगल तो हमारे बराबर हो जाएंगे, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन कंसेप्ट के ऊपर आधारित आपसे प्रश्न कई बार पूछे भी जाते हैं। अब एक आपसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर रेज कर रहा हूँ, इसमें लिखा है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। ये आपका ए बी सी है और डी एफ ये दोनों सिमिलर है। ऑल्सो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और दिया है इफ 4AB इक्वल टू डी एंड बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन ई एफ इज इक्वल्स टू, आपको ई एफ फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना, जब जैसे यहाँ पर सिमिलर दिया हुआ है तो सिमिलर देते ही आपके माइंड में एक सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात देखना होगा, ए बी और ये आपका क्या हो जाएगा डी ई, और बी सी ये हो जाएगा ई एफ, और ये ए सी जो है ये किसके अनुपात में हो जाएगी, डी एफ के। अब ध्यान रखना कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ई एफ निकालना है। ठीक है, तो केवल आपका इन दो मॉड्यूल से ही पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप इस वाली लाइन को छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए बी आप एज इट इज रखो, और देखो डी ई जो है ये किसके बराबर दिया है, 4AB के बराबर दिया है। ये वाली डी की वैल्यू रख देंगे 4AB, तो यहाँ पर हमने रख दिया 4AB इक्वल टू, अब बी सी आपको 12 दिया हुआ है, बी सी आपने 12 रख दिया, और ई एफ है आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ई एफ आप एज इट इज यहाँ पर रखें। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 12 इंटू 4 और ई एफ इंटू 1, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो हमें यहाँ से ई एफ मिल गया, और यही आपको कैलकुलेट करना था। अब अगर आपको ये सिमिलर कंडीशन सिमिलरिटी की पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 10+2 2014 में दोस्तों पूछा भी जा चुका है। और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा दोस्तों जरूरी है, इनको आप जरूर ध्यान से नोट डाउन कर लें। इसमें कहा गया इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल इन दैट प्रोपोर्शन। मतलब कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है, तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो मैंने क्या किया, ये एंगल ए है, इसको मैंने 1 मान लिया, और जो एंगल बी है इसको मैंने 2 मान लिया। अब इसी तरह से मैंने क्या किया कि एंगल जो P है इसको मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, और एंगल जो Q है इसको मैंने यहाँ पर 2 मान लिया। तो जो ये लाइन लिखी है इसको मैं डिकोड करके बता रहा हूँ कि एंगल A जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल P के इक्वल, और एंगल B जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल Q के इक्वल। अब जैसे ये बात होगी तो बाद में क्या कहा गया कि इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल इन दैट प्रोपोर्शन। अब इनकी साइड्स भी जो है प्रोपोर्शन में इक्वल होंगी, मतलब कि AB, तो AB जो है वो किसके बराबर होगी, AB जो है ये PQ के बराबर हो जाएगी, और जो आपका BC है वो किसके बराबर हो जाएगा, QR के। ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है, BC डिवाइड बाई QR, मतलब AB रेशियो PQ इज इक्वल्स टू BC रेशियो QR, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है इसके अकॉर्डिंग। एक और प्रॉपर्टी है जो कई बार आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें कहा इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है, तब दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या कहती है, ABC और PQR सिमिलर है। तो आपने निकाला रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, आपको रेशियो निकालना है ABC ट्रायंगल का, उनकी साइड्स का, और रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब ये जो भुजाएं हैं ABC की और PQR की, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, ये हाइट के बराबर भी होगा। दोनों ट्रायंगल की हाइट जो है उनके रेशियो के बराबर भी होता है, और हाइट के बराबर ही नहीं बल्कि एल्टीट्यूड 1, जो पहले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, दूसरे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, मतलब कि लंब की बात की जाए, ऊंचाई और लंब ये दोनों अनुपात में बराबर होंगे। और यही नहीं दोस्तों, मीडियन भी इनकी माध्यिका जो होंगी वो भी बराबर होंगी, मीडियन 1 और मीडियन 2। साथ में ये बराबर ना होकर एंगल बाइसेक्टर भी दोनों के बराबर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि समद्विभाजक। इन सारी टर्म्स आपके लिए भी नई लग रही होंगी, लेकिन आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम इन सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है, मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीजें आने वाली टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। अब ये दोस्तों बराबर होता है रेडियो ऑफ इन रेडियस, मतलब कि जो इन रेडियस होता है उसके बराबर, R1 डिवाइड बाई R2 के बराबर भी ये होता है। और यही नहीं, जो इनका सर्कम रेडियस होता है, जो ठीक है एक बार वाला जो ट्रायंगल बनाते हैं, बाहर वाला जो सर्कल बनता है सर्कम रेडियस, तो वो R1 डिवाइड बाई R2 उसका रेशियो भी बराबर होता है, और इनके पैरामीटर भी बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लें, इसका यूज बहुत जगह होता है, ठीक है। सेकेंड अगर बात की जाए एक और टर्म्स में, तो अगर दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, तो एक प्रॉपर्टी यहां पर दोस्तों और फुलफिल होती है। अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC की बात करें, ABC ट्रायंगल के रेशियो का जो एरिया होगा, जो इसका एरिया है उसका रेशियो निकालना है आपको PQR ट्रायंगल के साथ में। तो ये क्या होता है, AB स्क्वायर डिवाइड बाई PQR, जो इनकी संगत भुजाएं होंगी, AB स्क्वायर डिवाइड बाई PQ स्क्वायर इसका रेशियो, और BC डिवाइड बाई QR का रेशियो, AC डिवाइड बाई PR का रेशियो, ये भी बराबर होता है। अब ये बराबर होकर साथ में जो इनका एल्टीट्यूड 1 होगा, एल्टीट्यूड 2 इनका स्क्वायर अगर करोगे ये भी इनके बराबर होता है, ठीक है। और बाद में दोस्तों बात की जाए जो मीडियन होता है उनका स्क्वायर करोगे, वो भी उनका जो रेशियो है वो भी इसके बराबर होता है। साथ में एंगल बाइसेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, इनके रेशियो का स्क्वायर वो भी इसके बराबर होता है। इसी तरह से जो रेशियो ऑफ इन रेडियस है इसका स्क्वायर भी इनके बराबर होता है। साथ में R1 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर भी इस रेशियो के बराबर होगा। साथ में जो पैरामीटर का स्क्वायर करोगे ये भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया के टर्म्स में बात की गई है इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया। और जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, उसमें क्या था हमारा, उसमें बात की थी साइड की, तो इसलिए डायरेक्टली हमने एल्टीट्यूड 1 डिवाइड बाई एल्टीट्यूड 2 के इक्वल रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की टर्म में आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब इस पर आधारित प्रश्न आपसे कैसे पूछा था उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब जैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का है, इसमें दिया है द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 36 सेंटीमीटर एंड 24। मतलब कि दो पैरामीटर दिए हैं सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ध्यान रखना सिमिलर जरूर वहां पर लिखा होगा, तभी तो हम ये वाली कंडीशन को अप्लाई वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तब ये वाली कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका दिया हो कि ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, और इसमें जो है इनका पैरामीटर दिया हुआ है, एक का पैरामीटर 36 दिया है, एक का 24 दिया है रिस्पेक्टिवली। तो आपसे क्या पूछा है, PQ आपको दिया है और AB पूछा हुआ है। तो अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब कि ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के,
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों का पैरामीटर P1 डिवाइड बाई P2, यहां पर साइड्स की टर्म में बात की जा रही है, ठीक है। तो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल्स टू जो साइड ए बी है डिवाइडेड बाई PQ। ये चीज अभी हमने पीछे आपको जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो 2 थी उसमें हमने ये वाली चीज आपको बताई थी, ठीक है। तो यहां से P1 डिवाइड बाई P2 या दोनों आपको दिए हुए हैं, ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 24, और AB कितना दिया हुआ है, ये AB हमें निकालना है यहाँ पर, और PQ दिया हुआ है, PQ 10 दिया हुआ है। तो अगर आप इसको काटते हो दोस्तों तो ये देखो कितने बार कटेगा, अब 6 से काटता हूँ, 6 से 6 बार गया और 6 से ये 4 बार गया, ठीक है। अब इस तरह से ये कितना हो जाएगा, एक बार और काट लो, ये 2 से 3 बार गया, 2 से 2 बार गया, 3 इंटू 10, अब यहाँ से 2 से आप इसको भी काट लो 5 बार, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, AB जो है वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं कि अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये आपका एसएससी सीजीएल और डीओ एग्जाम 2014 में ये प्रश्न दोस्तों पूछा भी जा चुका है। एक हम और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन अ ट्रायंगल PQR S and T आर द पॉइंट्स ऑन PR। देखो एक PQR जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR, अब ये PQR है, इस पर इन्होंने कहा है कि S और T जो है पॉइंट्स हैं PR के ऊपर। तो PR के ऊपर एक पॉइंट आपका S बन गया है, और PR और PQ के ऊपर रिस्पेक्टिवली है, तो PR के ऊपर S है और PQ के ऊपर आपका पॉइंट T है। तो एक अभी देखना इनर ट्राइंगल भी बन गया PST, ये ट्राइंगल भी बन गया और एक बड़ा वाला PQR भी है। फिर इसमें कहा है कि PQR और PST दोनों इक्वल है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल Q जो है, ये PQR को हम एंगल Q भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल S। तो देखो यहां पर ध्यान रखो कि एंगल Q जो है ये एंगल आपका और इस एंगल S के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपने ये बात यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अब नेक्स्ट चीज बताई जाए, PT जो है वो 5 दिया हुआ है, PT जो है ये दोस्तों आपको 5 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद PS जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PS ये चीज जो है आपको 3 दी है। फिर TQ जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। TQ मतलब T से लेकर Q तक, यहाँ से बीच की दूरी जो है वो कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ SR, आपसे इस SR की लेंथ जो है ये कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कहा गया है कि एंगल Q इक्वल टू एंगल S, ठीक है। ये चीज आपको दी हुई है और एक कॉमन जो एंगल है वो दोनों में है। अब अगर आप बड़ा ट्रायंगल लोगे, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं लिखकर PQR, अब आपका ये जो ट्रायंगल है PQR, ठीक है, और एक जो ट्रायंगल है PST, ये आपका ले लो ट्रायंगल PST। तो इन दोनों में ये वाली जो एंगल है ये कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो एंगल P जो है ये किसके इक्वल है, ये एंगल P दोनों इक्वल मतलब कि कॉमन दिए हुए हैं। अब जैसे ये कॉमन की बात पता चली तो हम यहाँ पर दो एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, डबल A वाली। अब ये क्यों लगेगी ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। सबसे जो बड़ा ट्रायंगल है, मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम का एक दूसरा रूपांतरण बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाए। मैंने क्या किया कि सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल PQR यहाँ पर बना लिया। तो देखो सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ये हमारा PQR मैंने बना लिया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल जो छोटा वाला है, अब आपको ये साइड में प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये Q और P किस तरह से इक्वल दिए हुए हैं। तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, इसको आप P ही रखो और इसको आप S मान लो यहाँ पर और इसको T कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये मैंने यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये एंगल यहाँ पर बना दिया, ठीक है। और ये आपका Q तो ऑलरेडी बना हुआ था। तो अब देखो एक तरह से आपको सिमिलर पता चलेंगे, Q और S ये दोनों सिमिलर है यहाँ पर, और P जो है ये कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन एंगल जो है ये दोनों इक्वल है, तो इस वजह से ये सिमिलर हो गए, ठीक है। और जैसे ये सिमिलर हुए मतलब कि ये एक तरह से जैसे ये सिमिलर हो जाएंगे तो ये अनुपात में भी समानुपाती हो जाएंगे, मतलब इनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होंगी। वो कैसे होंगी, PQ डिवाइडेड बाई PS। अब देखो PQ जो है और वो PS के समानुपाती हो गई, इज इक्वल्स टू PR जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, PT के। केवल आपको यही दो चीजों से मतलब है। अब देखो PQ की अगर बात की जाए, अब देखो PQ पूरा लेना है P से लेकर Q तक, तो ये 5 है और ये 3 है, तो पूरा जोड़ लो, तो पूरा कितना हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने PQ को 8 लिख दिया। अब देखो PS की बात की गई है, PS कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आपको PS 3 सेंटीमीटर दिया था, तो मैंने यहाँ पर 3 इसको रख दिया। अब यहाँ पर बात की जाएगी PR की, तो PR को आप एज इट इज रखो, और PT जो है ये आपको दिया हुआ है, ये PT कितना दिया हुआ है, देखो P से लेकर T तक, P और T ये आपका 5 दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपने 5 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज कि जो PR है P से लेकर R तक है, PR को आप क्या लिख सकते हो, P से लेकर R तक को लिख सकते हो, पहले P से S
फिर एस आर, मतलब पी आर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पी एस प्लस एस आर। ठीक है, ये लिख दिया और हमने 5 एज इट इज रखा और ये 8/3 आपको एज इट इज रखा है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखना कि पी एस और प्लस एस आर, अब इसमें क्या है कि आपको किसी एक की वैल्यू तो पता है, पी से लेकर एस तक की वैल्यू आपको 3 पता है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस एस आर। एस आर आपसे पूछा गया इसलिए हमने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया। एस आर ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 8, ये कितना हो जाएगा 40, और 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पर बाहर रख दिया। अब इसको फर्दर आप ओपन कर लोगे तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 = 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो गया, प्लस 3 की अगर आप एस आर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 एस आर, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये 40 एज इट इज रहेगा। अब एस आर की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 40 में से 9 घटाओगे, और आप डिवाइड किससे करना है 3 से, तो 40 में से 9 घटाया कितना बचा 31 डिवाइड बाई 3, तो एस आर की अल्टीमेटली वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया। आई होप आप तो दोस्तों समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। अगली वीडियो में कुछ हम नए कंसेप्ट की बात करेंगे, तो ज्योमेट्री की जो सारी वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में दोस्तों एम करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज को, और इस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करें। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।